हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेस। हम आज रेलवे शिक्षक भर्ती के लिए जीएस का क्लास करेंगे। टॉपिक है कथन नारा व उपाधियाँ। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पंजाब केसरी भी कहा जाता है? लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है। इनमें से किसे देशबंधु के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने 1922 में एक सत्र के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की सह स्थापना की? चित्तरंजन दास ने की। आधुनिक मनु के रूप में कौन जाना जाता है? भीमराव अम्बेडकर जी को जाना जाता है। वह अंग्रेज कौन था जो भारत आया, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाया और बाद में दीनबंधु के नाम से जाना गया? कौन था? CF एंड्रयूज। भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान कहा जाता है। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महात्मा के रूप में व्याख्यात किया? किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया। भारतीय राष्ट्रवाद एक सम्भ्रांत घटना है जो वकीलों एवं डॉक्टरों तथा जमींदारों द्वारा उपजाई गई थी। यह किसका कथन है? महात्मा गांधी जी का कथन है। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? किसने? लाला लाजपत राय ने कहा था। निम्नलिखित कथन किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लोकमान्य तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने दिया। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था। उपरोक्त कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? करो या मरो का नारा लाला लाजपत राय, यह गलत है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा, हमारे जीवन से रोशनी चली गई? महात्मा गांधी जी के बारे में कहा था। इनमें से किस भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास जी को जाना जाता है। इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? दयानंद सरस्वती जी को। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मारो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्न में से किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? बांधों को जाना जाता है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह किस नेता का कथन है? बाल गंगाधर तिलक का कथन है। सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे हैं? मोहम्मद इकबाल ने लिखे हैं। कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता था? लाला लाजपत राय जी को। किसे फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। सॉरी, इसका आंसर डी होगा।
फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के केसर-ए-हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने सम्मानित किया था। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई? केसर-ए-हिंद की उपाधि। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहा गया? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। सब गॉड हैं, विचार रहते हैं कि वे दूर तक जाते हैं। ऐसा किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। यह शब्द किसने कहा? दलाई लामा ने कहा था। नेक्स्ट टॉपिक, ब्रिटिश कालीन प्रमुख इमारत। रानी मैरी की 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया था किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी ने। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया? गेटवे इंडिया गेट का निर्माण किया गया, जो कि नई दिल्ली में है। अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया? किसने? आसफ उद-दौला ने करवाया था। वर्ष, नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित है। 1971 से। 1971 किस युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जलती है? भारत पाक के युद्ध के दौरान। मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत करने हेतु कराया गया था? किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत हेतु। भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक शैली में बनवाया गया था, इंडो सार्वजनिक शैली में। सात लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन इनमें से किसने तैयार किया? सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया? एडविन लुटियंस ने करवाया। 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? इंडिया गेट का। किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किया था? जॉर्ज विटेट ने किया था। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया जो ताजमहल की प्रतिकृति है। इस इमारत का नाम बताइए। विक्टोरिया मेमोरियल। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? यह पश्चिम बंगाल में है। भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहाँ शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। कहाँ? नागपुर में। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया? एडविन लुटियंस ने तैयार किया। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना किसके द्वारा तैयार किया गया? एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था? गोविंदपुर गांव को उजाड़ा गया था। उसके बाद फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया? कहाँ? दिल्ली में। विक्टोरिया टर्मिनल का निर्माण किया गया कब? 1888 में। निम्न द्वारों में से किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था? किसका निर्माण? इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया? 1921 और 27 के बीच। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया? एडविन लुटियंस ने किया। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।